जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की धाकड़ क्लास नंबर 53 है। इससे पहले मैंने 52 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा खास है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वो गद्यांश था मित्र। क्वेश्चन नंबर 6 से ही स्टार्ट है। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहे जाते हैं? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। सींग शब्द का तत्सम रूप है। सींग का तत्सम रूप क्या हो जाएगा मित्र? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, शींग का तत्सम रूप जो है ये श्रृंग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। वृक्ष का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना, वृक्ष का पर्यायवाची जो है मित्र ये पादप होता है। क्या होता है? पादप होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसून जो है मित्र ये पुष्प का होता है। किसका होता है? पुष्प का होता है, या फूल का होता है, या कुसुम का होता है। और किंकर जो है मित्र ये किसका होता है? नौकर का होता है। किसका होता है? नौकर का होता है, या दास का होता है, या कहा जाए सेवक का होता है। और हेम जो है ये पाला का पर्यायवाची होता है मित्र। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बता दो। बहिरंग का विलोम शब्द है। बहिरंग का विलोम शब्द कौन सा है इसमें? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो याद रखना, बहिरंग का विलोम जो है ये अंतरंग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अंतरंग बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताओ। निधन और निर्धन शब्द का भेद कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है निधन और निर्धन का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, निधन का अर्थ होता है मृत्यु, तो और निर्धन का होता है धनहीन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। निधन का होता है मृत्यु और निर्धन का होता है धनहीन, यानी जिसके पास धन ना हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, कवि का स्त्रीलिंग जो है ये कवयित्री होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, क्षमा जो है सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मित्र आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन फास्ट आंसर करेंगे क्योंकि जो है क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इजी भी है, तो कोई भी मित्र इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो याद रखना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है यह आपसे पूछ रहा है। संख्यावाचक तो है लेकिन किस प्रकार का है यह आपसे पूछ रहा है मित्र। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो याद रखना चौथाई जो है मित्र ये अपूर्णांकवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रही हैं ऑप्शन नंबर डी अपूर्णांकवाचक विशेषण बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेरणार्थक क्रिया को चुनिए। प्रेरणार्थक क्रिया को चयन करना है, आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। तो याद रखना प्रेरणार्थक की क्रिया की बात कर रहा है तो सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाया, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया प्रयोग हुई है मित्र। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर बताना है। जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहाँ होगा, यानी आपसे पूछ रहा है जब क्रिया के होने में संदेह हो वहाँ कौन सा काल होता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना संदिग्ध होगा, क्योंकि यहाँ संदेह का प्रकट होना तो संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित वाक्यों में अकृतवाच्य कौन सा है? अकृतवाच्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बच्चों के द्वारा स्कूल जाया जाता है, यह अकृतवाच्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 18 है। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। उच्चारण शब्द में उपसर्ग आपसे पूछ रहा था, तो याद रखना उत उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। उच्चारण शब्द में उपसर्ग की बात कर रहा है तो उत उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना तेल में ई प्रत्यय तेली हो गया, माली में भी ई प्रत्यय है, अलवेली में भी ई प्रत्यय है, लेकिन चमेली में ई प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना पुरस्कार में मित्र विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो पुरः प्लस कार होगा। क्या होगा? पुरः प्लस कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे थे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना नवरत्न में मित्र, नवरत्न में कौन सा समास है? द्विगु समास हो जाएगा। अगर इसका समास विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा? नौ रत्नों का समूह। नौ रत्नों का समूह इसका समास विग्रह होगा और इसमें द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि पहला पद जो है ये संख्यावाची होता है। लेन देन में द्वंद्व समास होगा, लेन देन में द्वंद्व समास हो जाएगा। नीलकंठ में बहुव्रीहि होगा और यथाशक्ति में व्ययभाव समास हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। क्या पूछ रहा है? बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। बालक स्कूल से कब आया, इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य को पूर्ण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट आंसर बताने की पूरी कोशिश करेंगे सभी भाई बहन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या है, प्रश्न किया जा रहा है, तो निश्चित सी बात है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है।
कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना ही क्या कहलाता है? कान का कच्चा होना। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर बताओ। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 है, फटाफट आंसर देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा होगा। बिल्कुल सही है। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और मन मानव मनोजनो जो है मित्र, इसके वाचक शब्द होते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर बता दो। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार जो हैं ये वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी भाषा में कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। हिंदी भाषा में कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो बिहारी पुरस्कार बिल्कुल प्रदान किया जाता है, ज्ञानपीठ भी, कबीर भी, लेकिन लक्ष्मण पुरस्कार जो है मित्र ये हिंदी भाषा में प्रदान नहीं किया जाता है। ये किससे रिलेटेड है? ये खिलाड़ी से रिलेटेड है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2004 में हुए थे मित्र। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सोम का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी सोम का पर्यायवाची जो है इसमें कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सोम का अनेकार्थी शब्द नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो सोम का कुबेर भी होता है, चंद्रमा भी होता है और यम भी होता है, लेकिन शिव नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बताना है। जिसकी दाढ़ी मुझे नहीं मिलती हो उसके लिए एक शब्द है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसकी दाढ़ी मुझे नहीं मिलती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखना आजाद अस्मत से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? ध्यान दीजिएगा और सभी भाई बहन सोच समझकर इसका आंसर देंगे। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर बताओ। सोच समझकर इसका आंसर बताना है। कर्म कारक में उसकी विभक्ति को का प्रयोग कब नहीं किया जाता? यानी आपसे पूछ रहा है कर्म कारक की विभक्ति को जो है ये कब प्रयोग नहीं किया जाता, इसको बताना है। सभी भाई बहन बताएंगे 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, जब कर्म निर्जीव वस्तु हो तब को का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। जब कर्म जो है ये निर्जीव वस्तु हो तो को का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भाववाचक संज्ञा कौन सा है? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना भाववाचक संज्ञा जो है ये पंडित जो है बिल्कुल सही है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अव्यय का भेद नहीं है। अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, फटाफट आंसर देंगे क्या हो जाएगा। अव्यय का भेद नहीं है।
तो याद रखना अव्यय के भेद कितने होते हैं, 4 होता है। एक होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होता है। लेकिन व्यक्ति बोधक जो है ये अव्यय का भेद बिल्कुल भी नहीं है। 4 प्रकार के होते हैं अव्यय, जिसमें एक हो जाता है क्रिया विशेषण, हो जाता है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, लेकिन व्यक्ति बोधक बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यह सूत्र वाक्य के किस ग्रंथ से लिया गया है? आपसे पूछ रहा है यह सूत्र जो है एक किस ग्रंथ से लिया गया है, सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह सूत्र वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? तो याद रखना साहित्य दर्पण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? साहित्य दर्पण से लिया गया है। और इसके प्रणेता यानी रचयिता जो है ये कौन है? पंडित विश्वनाथ जी हैं। कौन है? पंडित विश्वनाथ जी हैं साहित्य दर्पण के रचयिता। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। छंद का दूसरा नाम है। छंद का दूसरा नाम जो है ये क्या है? तो छंद का दूसरा नाम जो है मित्र फिंगल भी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में है तो नहीं। तो मेरे हिसाब से इस पे तो से कोई नहीं लग रहा कि छंद का दूसरा नाम है। फिंगल भी कहा जाता है ये तो जानते हैं, लेकिन इसमें मैच नहीं खा रहा है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बता दो। भारत भारती 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यानी आपसे पूछ रहा है भारत भारती 2019 में किसे दिया गया था? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? तो याद रखना भारत भारती पुरस्कार 2019 जो है ये डॉक्टर सूर्यवाला को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो, अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत दिख रही हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना 36 का जो राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं ये सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यदि गद्य जो है ये कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन जो है ये किसका है? यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन जो है ये किसका है? यह आपसे पूछ रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना यह कथन जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट आंसर बताना है। खंड काव्य है। खंड काव्य जो है ये किस पर आधारित होता है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? तो याद रखना किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा का प्रस्तुति किया जाता है किसमें? खंड काव्य में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। पंचम वेद माना जाता है। पंचम वेद जो है ये किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। फटाफट आंसर देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना पंचम वेद जो है मित्र ये किसको माना जाता है? तो नाटक को पंचम वेद के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। उन तमन्ना शब्द का सही अर्थ है। उन तमन्ना शब्द का सही अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना उच्च भाव एवं विचारों से उक्त को उच्च तमन्ना कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? उन तमन्ना किसे कहा जाता है? उच्च भाव एवं विचारों से युक्त को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा
मित्र अगर आप लोग इसका पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आंसर भी साथ में दिया गया है। तो आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी मित्र कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस आज की क्लास में 35 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, क्योंकि 5 तक मैंने ऊपर स्किप कर दिया है, 40 कराया, तो 35 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा और क्लास कैसी भी लगी हो मित्र कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लास जैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।